नए साल की नई शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक परिवार में 3 लोग रहते थे, माता, पिता और उनका बेटा राहुल। राहुल जो 25 साल का एक युवा लड़का था, इस साल के नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके लिए नए साल का मतलब था नए अवसर, नई उम्मीदें और पुराने साल की सारी नकारात्मक को पीछे छोड़ देना। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और पिछले कुछ सालों से अपनी नौकरी में तनाव और चिंता का सामना कर रहा था। उसकी जिंदगी में संतुलन की कमी थी और वह अक्सर यह सोचता था कि कहीं न कहीं वह अपने सपनों को पीछे छोड़ चुका था। राहुल की मां सुषमा देवी एक बहुत समझदार और शांतिपूर्ण महिला थी। वह हमेशा कहती थी, नया साल सिर्फ एक तारीख का परिवर्तन नहीं है, यह एक अवसर है खुद को नया बनाने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपनी जिंदगी को एक दिशा देने का। राहुल के पिता विजय कुमार, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, हमेशा एक सरल और शांत जीवन जीने की सलाह देते थे। वह हमेशा कहते थे, हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन राहुल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी नौकरी और समाज में अपनी स्थिति को लेकर तनाव में था। नए साल की पूर्व संध्या पर राहुल ने अपनी मां और पिता के साथ बैठकर पुराने साल का विश्लेषण करना शुरू किया। सुषमा देवी ने कहा, राहुल, तुमने बहुत मेहनत की है इस साल, लेकिन क्या तुमने अपनी खुशी के बारे में सोचा? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, माँ, खुशी का मतलब तो सिर्फ काम में सफलता है। मुझे लगता है कि जब तक मैं अच्छा कमा नहीं लूंगा तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। यह सुनकर विजय कुमार ने कहा, राहुल, खुशियाँ बाहर से नहीं आती, वे अंदर से आती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। काम, परिवार और खुद के लिए भी समय देना चाहिए। राहुल के दिमाग में सिर्फ अपने करियर और भविष्य की चिंता थी। उसे लगता था कि जब तक वह उच्च पद पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी जिंदगी अधूरी रहेगी। नए साल का पहला दिन आया और राहुल ने तय किया कि वह इस साल अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वह खुद को एक नई दिशा में ले जाना चाहता था। वह अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गया और अपनी निजी जिंदगी को नजरअंदाज करता गया। कुछ दिन बाद राहुल ने महसूस किया कि काम में सफलता के बावजूद उसकी आत्मा खोई हुई सी महसूस हो रही थी। वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता रहा था, न ही दोस्तों से मिलने का समय निकाल पा रहा था। उसने अपनी माँ और पिता से दूरी बना ली थी और अकेले ही काम में खो गया था। एक दिन राहुल को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह तनाव और अवसाद का परिणाम था। राहुल को इस स्थिति ने गहरे सोचने पर मजबूर किया। अस्पताल में बेड पे लेटे हुए राहुल को अपनी माँ और पिता की याद आई। वह सोचने लगा कि वह किसके लिए जी रहा था। क्या यह सफलता सच में मायने रखती थी? राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था। वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहा था। वह दोस्तों से दूर हो गया था और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी खुशी को भी खो दिया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राहुल ने खुद को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने काम के घंटे तय किए और परिवार के लिए समय निकालने की शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपनी माँ और पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने उन बातों को सुना जो पहले वह नहीं सुनता था। उसने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा। राहुल ने यह समझा कि जीवन में काम से ज्यादा जरूरी उसके रिश्ते और अपने आप से जुड़ाव था। उसने एक नई दिशा में अपने जीवन को ढालने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों से भी संपर्क किया और एक परिवार की तरह समय बिताना शुरू किया। नए साल की शुरुआत में राहुल ने यह जान लिया कि नए साल का मतलब सिर्फ नए लक्ष्य तय करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के बदलाव को स्वीकार करना भी। यह समझना कि जीवन में संतुलन और खुशी सबसे महत्वपूर्ण है।
राहुल ने एक दिन अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मुझे अब समझ में आया कि सही मायनों में खुश रहने के लिए मुझे अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होगी। मैं अब अपने काम के अलावा परिवार और अपने आत्मिक शांति पर भी ध्यान दूंगा। सुषमा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, तुमने सही कहा। खुशी उसी में है जब हम अपने जीवन के हर पल को संतुलित रखते हैं। राहुल ने एक नई शुरुआत की और अब वह अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ा रहा था। उसने अपने जीवन को फिर से साधारण और संतुलित बनाया। इस नए साल ने राहुल को सिखाया कि सफलता के साथ साथ जीवन की सच्ची खुशी केवल परिवार, रिश्तों और आत्मिकता शांति में ही है। नए साल के 1 महीने बाद राहुल ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था। उसने समझ लिया था कि जीवन के असली सुख काम में सफलता में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए समय और आत्मिक शांति में होते हैं।